Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a traveling wave is produced on a long horizontal string by vibrating an end up and down sinusoidally. The amplitude of vibration is 1 centimeter and the displacement becomes 0 200 times per second. The linear mass density of the string is 0.1 kilogram per meter and it is kept under a tension of 90 Newton. फाइंड द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव. फाइन. सो काफ़ी सारा डेटा गिवन है. इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड इस स्ट्रिंग में हमारे पास ट्रैवलिंग वेव है. इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है इसे हम अप एंड डाउन मूव करते हैं साइनोसोइडली. इट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एस एच एम करेगा. इनफैक्ट ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस स्ट्रिंग विल परफॉर्म एस एच एम इन देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस. राइट, यही होता है ट्रैवलिंग वेव में. राइट, फाइन. सो जो डेटा गिवन है, लेट मी राइट इट. एम्पलीट्यूड गिवन है 1 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 to 100 टाइम्स. इट मीन्स 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे एक सेकेंड में. एक सेकेंड में 200 टाइम्स जो पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन पे आता है. डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0. इट मीन्स जो पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन पे आता है. नाउ 200 टाइम्स अपनी मीन पोजीशन पे आने का मतलब है 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज एक ऑसिलेशन के लिए पार्टिकल को 2 टाइम्स अपनी मीन पोजीशन पे आना पड़ेगा. अभी हम एक ऑसिलेशन की बात करते हैं. तो जो पार्टिकल है जब एसएचएम करता है ना, सो एक बार अपनी मीन पोजीशन पे कब आएगा? जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा. दूसरे बार कब आएगा? जब अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा. सो एक ऑसिलेशन के टाइम पे 2 बार अपनी मीन पोजीशन पे आएगा. राइट, सो 2 बार जब अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो एक एसएचएम कंप्लीट होता है. सो 200 टाइम्स अपनी मीन पोजीशन पे आता है. इट मीन्स 100 ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं. 100 ऑसिलेशंस पर सेकेंड कंप्लीट होते हैं. इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज सिंपली 100 हर्ट्ज. एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. राइट, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्ज. लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑल्सो गिवन. फाइन. सो आपको म्यू दे रखा है दैट इज 0.1 किलोग्राम पर मीटर एंड जो टेंशन है इस वायर में दैट इज गिवन 90 न्यूटन. सो वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड एंड वेवलेंथ. सो स्पीड विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, बिकॉज टेंशन भी गिवन है एंड मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर मास डेंसिटी भी गिवन है. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. अंडर रूट ऑफ टेंशन कितना है? 90 डिवाइडेड बाय म्यू दैट इज 0.1. So it will be under root of 900 that is simply 30 मीटर पर सेकेंड. एंड वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज सिंपली वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. राइट, नाउ वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है. सो देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो. सो स्पीड इज नथिंग बट वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. सो वेवलेंथ विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. स्पीड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 30 एंड फ्रीक्वेंसी कितना है? 100. सो इट विल बी 0.3 मीटर और यू कैन से 30 सेंटीमीटर. दैट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ. बी चेक करते हैं. एज्यूम दैट द वेव मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एट टाइम t is equal to 0 and the end x is equal to 0 is at its positive extreme position. Write the wave equation. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन कि ये जो वेव है ये अपने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करती है. सो कोई भी वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी देन उसका जो इक्वेशन आएगा y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम दैट विल बी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई. इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, ओमेगा, k एंड फाई. एम्पलीट्यूड डायरेक्टली गिवन 1 सेंटीमीटर. ओमेगा कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 पाई एफ, 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड और यू कैन से 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. सो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 100. सो इट विल बी 200 पाई. राइट, यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड. के कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 पाई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. सो इट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज 0.3. सो इट विल बी 20 पाई डिवाइडेड बाय 3. यूनिट क्या होगा? पर मीटर. सभी कुछ हम ऐसा यूनिट में लेंगे, है ना. सो लेट मी पुट इट. सो आप देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम, व्हाट यू आर गेटिंग दैट 1 साइन
ओमेगा कितना है, ओमेगा इज 200 पाई इंटू टी माइनस के, दैट इज 20 पाई बाय 3 इंटू एक्स प्लस 5। नाउ फाई का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको कंडीशन दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर, टाइम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, टाइम टाइम दे रखा है यस यहाँ पे चेक करो, एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम। ओके, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.5 नहीं, x इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0, जो y है वो आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, राइट। सो 1 दैट इज इक्वल टू 1 साइन t का वैल्यू 0, सो ये 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0, सो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5। इट मीन्स जो 5 है दैट इज सिंपली पाई बाई 2, राइट। सो आइदर यू कैन पुट डायरेक्टली यहाँ पे पाई बाई 2 लिख सकते हो और ये आपका इक्वेशन आ गया, बट यू कैन सिंप्लीफाई इट, राइट। आप देखो ये पाई बाई 2 है और इसे हम थीटा ले सकते हैं, सो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज कॉस ऑफ थीटा, सो ये हो जाएगा 200 पाई इंटू टी माइनस 20 पाई इंटू एक्स बाई 3, सिंपल। ये आपका इक्वेशन आ गया। नाउ आई थिंक जो आंसर गिवन है वो इस तरह से गिवन है, माइनस यहाँ पे गिवन है और प्लस यहाँ पे गिवन है, बिकॉज कॉस के फंक्शन में से आप माइनस हमेशा बाहर निकाल सकते हो, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा। सो अगर बाहर कॉस का फंक्शन है देन थीटा में से हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं। सो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता है। एनीवे सी चेक करते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर and time 10 millisecond. Okay, so velocity of the particle and acceleration of the particle. Velocity of the particle will be differentiation of displacement of the particle. So time के साथ इस equation को हम differentiate करेंगे। So आपको आता होगा ये cos का जो function है, cos का differentiation हो जाएगा minus of sin, है ना, और ये जो है minus 200 pi t plus 20 pi x divided by 3, राइट। और जो टाइम का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, टाइम का कोफिशिएंट कितना है, माइनस ऑफ 200 पाई, सो ये माइनस में बाहर आएगा, सो ये प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 200 पाई, राइट। जस्ट लाइक ओमेगा बाहर आता है। सो आपको पता होगा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल, सो लेट मी नॉट गो इनटू दैट। अभी हम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगेन साइन का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे सो ये फंक्शन हो जाएगा कॉस का फंक्शन, सो इट विल बी माइनस ऑफ 200 पाई इंटू टी प्लस 20 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 3, और अगेन जो टाइम का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो माइनस ऑफ 200 पाई, और एक ये 200 पाई पहले से है, सो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 400, अच्छा 2 ज़ीरो और आएंगे, राइट, 4 और 4 ज़ीरो आएंगे, और यहाँ पे पाई स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आप देखो एक्स का वैल्यू हमें 0.5 मीटर दे रखा है और टाइम का वैल्यू दे रखा है 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड दे रखा है ना, लेट मी चेक, यस 10 मिली सेकेंड, सो दैट इज 10 इंटू 10 राइज टू द पावर -3 सेकेंड, और यू कैन से 1/100 सेकेंड। सो ये वैल्यूज पुट कर दो। सो एक काम करते हैं, पहले हम इस x और इस टाइम के लिए माइनस ऑफ 200 पाई टी प्लस 20 पाई एक्स बाई 3 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो टाइम का वैल्यू आप क्या पुट करोगे 1/100, सो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई, राइट, और प्लस 20 इंटू पाई इंटू एक्स का वैल्यू अगर हम 0.5 पुट करेंगे सो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3, सो 10 पाई बाई 3। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो गया -6 पाई, सो इट विल बी 4 पाई बाई 3, है ना। सो जो आर्ग्यूमेंट आएगा फॉर दिस एक्स एंड दिस टाइम दैट विल बी 4 पाई बाई 3। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट विल बी 200 पाई साइन, ये जो वैल्यू है ना, फॉर दिस टाइम एंड दिस एक्स इट विल बी 4 पाई बाई 3। सो ये सिंपली 4 पाई बाई 3 हो गया। And acceleration of the particle will be minus of 4 1 2 3 4 pi square cos 4 pi by 3 हो गया, राइट। अच्छा यूनिट क्या होगा इसका,
इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज जो एम्पलीट्यूड दे रखा था ना y के इक्वेशन में, जो एम्पलीट्यूड दे रखा था 1 वो सेंटीमीटर में दे रखा था, और ओमेगा जो बाहर आएगा है ना वो पर सेकेंड में आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे पर सेकेंड और यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार ओमेगा बाहर आएगा ना AP में, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल में, दैट्स वाई। सो आप अगर चाहते हो कि इसे मीटर में रखना है, सो आप 100 से डिवाइड कर दो। सो इस तरह से ये 100 से डिवाइड हो गया और ये भी 100 से डिवाइड हो गया। नाउ 4π/3, अच्छा हम साइन 4π/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट मी शो यू। साइन 4π/3, 4π/3 दैट इज पाई प्लस π/3, राइट? साइन ऑफ पाई प्लस π/3 that is simply minus of sin π/3, right? And sin π/3, π/3 means 60, so it will be minus of under root 3/2. so जो स्पीड निकल के आ रही ना that is 2 पाई, और ये जो साइन का वैल्यू है that is अंडर रूट 3/2, so ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, so अंडर रूट 3 पाई मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल cos 4π/3, अगेन ये होगा cos पाई प्लस π/3, so it will be minus of cos π/3, it will be minus cos π/3 is 1/2, right? so देखो ये वैल्यू आएगा -400 पाई स्क्वायर एंड -1/2 का मल्टीप्लिकेशन, so it will be, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 200 पाई स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है ना, सो इट विल बी 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप इसे किलोमीटर पर सेकेंड में लिख सकते हो, 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।